देखिए, कई बार पार्लियामेंट में इस पे बहस हुई, लोगों ने आवाज उठाई, भारत सरकार ने मौका नहीं दिया कि हम उसको डिस्कस कर पाए। लगातार जब जब यह घोटाला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया, पूरे देश के अंदर यह आवाज उठी, परंतु सरकार ने सख्ती से दबा दी गई। अब इसमें क्या हुआ है, क्यों बंद हो रही है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर अभी कोई कमेंट करना मुश्किल है। परंतु ये सच्चाई है कि वहां पे कोई नई दिक्कत है। इस देश का सारा माल, सारे एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स, रेलवे कहीं न कहीं अडानी को सौंप दी गई है। हरदीप पुरी ने लिए नॉमिनेटेड होना चाहिए क्योंकि वो एक नंबर का मैजिशियन है। उन्होंने 2015 में कहा, 2020 में कहा कि हम यमुना साफ कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो वोट नहीं मांगेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल मैजिशियन तो है। उन्होंने कहा कि मैं बिजली 24 घंटे कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, की ये देश में कोई और नहीं कर पाया। उन्हें सारे सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया, सारे सरकारी हॉस्पिटलों को बेहतर बना दिया, सारे देश की महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे दी, सारे बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दे दी, और फिर भी सरकार प्रॉफिट में है। केवल इकलौती सरकार है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना की सफाई करूंगा, दिल्ली की सड़कें बेहतर करूंगा, परंतु पिछले सरकार के शासनकाल में 2-3 वर्ष कोरोना में बीत गए और बाकी अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। हालांकि चवन्नी भी रिकवर नहीं कर पाए, परंतु प्योरली राजनीतिक द्वेष से हरदीप पुरी जी के आकाओं ने इनको बंद किया। परंतु इस दफा ये मैजिक लगेगा, दिल्ली की सफाई भी होगी और सड़कें भी बनेंगी। पूरी कह रहे हैं कि मैंने देखा एक पोस्टर्स था मनमोहन सिंह भवन के नाम पे, तो कांग्रेस ने तो हमेशा से ही जो गांधी नेहरू फैमिली है उसी के नाम पे सब कुछ, सभी इमारतें बनाई है, उसी के नाम पे रखा है। मनमोहन सिंह के नाम पे एक लाइब्रेरी है उसमें, तो कहीं ना कहीं जो मनमोहन सिंह चुप थे 1984 के राइट्स पे, जो गोल्डन टेम्पल पे जो अटैक कांग्रेस पार्टी ने किया, तो उसी चुप्पी का उनको इनाम मिला है। ऐसे तो हमेशा कांग्रेस सिखों का अपमान ही करती है। देखिए, मैं कह सकता हूं, इस देश के सबसे बेहतरीन व्यक्तियों में सरदार मनमोहन सिंह रहे। उन्होंने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए काफी कोशिश की। भारत सरकार को भी उनको उनके क्रिमिनेशन के लिए स्थान देना चाहिए था। भारत सरकार ने भी कोई स्थान नहीं दिया, और कांग्रेस को भी यह स्थान देना चाहिए था जो वो उचित सम्मान इस नए कांग्रेस भवन के निर्माण में नहीं दे पाए। कल राहुल गांधी ने वो बीजेपी आरएसएस इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी जगह आरएसएस के लोगों का कब्जा है, जिसको लेकर के बीजेपी ने भी पलटवार किया है कि ये मानसिकता अर्बन नक्सल की है। मैं ये बात कह सकता हूं दावे के साथ कि राहुल गांधी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से इनका खाता नहीं खुल पाया, एक विधायक इनका बन नहीं पाया। और ये भी सच्चाई है कि देश की सरकारी संस्थाओं पे अब आरएसएस का कब्जा हो गया है। शर्मा के अगेंस्ट में मंदिर मार्ग जो थाना है उन्होंने ऑर्डर किया है कि इनके अगेंस्ट में एफआईआर होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली की सरकार बना रहा है। इन्होंने पैसे बांटे, इन्होंने जूते बांटे, इन्होंने फर्जी वोट बनवाई, इन्होंने ओरिजिनल वोटर की वोट कटवाई, परंतु ये कहीं सफलता हासिल नहीं होगी। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि जो सेंट्रल ने ऑथराइज किया है ईडी को केजरीवाल जी के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए, जिसको लेकर के कह रहा है कि संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अगर
सच में ऐसा कुछ हुआ है तो एक्शन लेना चाहिए, अगर वो इनोसेंट है तो सुप्रीम कोर्ट उनको इससे बचाए। पहले मैं संदीप दीक्षित जी से और भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर आज आप ईडी को परमिशन दे रहे हो तो पहले अवैध कार्रवाई करें। अरविंद केजरीवाल को अवैध गिरफ्तार किया, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनको आपने गिरफ्तार कर लिया। क्या आपको कानून की जानकारी नहीं थी? या गृह मंत्रालय के अंदर ही ये पुलिस है, तो इन्होंने पहले ऐसा क्यों किया? और जो भी किया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक सबने अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दी और वो आज ससम्मान बाहर आए। सर, आपको टीएमसी और गठबंधन जब बन रहा था तो ये बातें सामने आई थी कि जो जहां मजबूत है वहां पे सभी एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तो हमें जो दिख रहा है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ममता दीदी का, अखिलेश जी का और जिन जिन पार्टियों ने समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि सारे हिंदुस्तान को दिख रहा है, सारी दुनिया को दिख रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही बीजेपी को हराएगा। ठीक है सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।